हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पॉलिटी में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को देखते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है कि मैंने कल के वीडियो में पॉलिटी संबंधित सिलेबस लिखवाया था। ठीक है ना दोस्तों, उस सिलेबस को आप बार बार देखिए, बार बार समझिए कि पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। जब तक आपको ये न पता होगा कि पॉलिटी हो या ज्योग्राफी या हिस्ट्री हो, उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं, तब तक आपका जो है जीएस कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, तभी वो टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो मैंने आपके साथ वादा किया है ये वादा जरूर निभाऊंगा, बस आपको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियो आपके पास पहुंचेगा, करंट का भी पहुंचेगा। ठीक है, इस तरह जो है आप जो यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या एसएसजीडी हो, जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो आप, जीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। बशर्ते आप लोग मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दीजिएगा, और सिलेक्शन दुनिया में का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल को समझते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए, जब हम कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हैं, तो पॉलिटी पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटी। पॉलिटी का हिंदी होता है राज्य व्यवस्था। क्या होता है? राज्य व्यवस्था। यहां पर लिखा हूं राज्य व्यवस्था, लिखा हूं ना, देखिएगा ये डायग्राम भी देखिएगा थोड़ा सा। राज्य व्यवस्था, यदि मैं आपसे पूछूं कि राज्य जो है, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु। किसने किया था? अरस्तु। अरस्तु के द्वारा जो है सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। यहां तो समझ में आया? राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु कहां का रहने वाला था, ये बताइए? अरस्तु था यूनान का रहने वाला। किसका था? कहां का था? यूनान का। ठीक है, अरस्तु कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। आपको पता होगा अरस्तु का जो शिष्य था वो कौन था? अरस्तु का शिष्य कौन था भाई? सिकंदर महान। सिकंदर महान ही तो था अरस्तु का शिष्य। अब इसका गुरु कौन था? अरस्तु के गुरु का, इसके गुरु का नाम था प्लेटो। अब इसके प्लेटो गुरु का नाम क्या था? सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। ये सारी बातें तो आपको पता ही होगा, इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए कि अरस्तु के द्वारा राज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। क्या किया? अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है पेपर में कि राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? अरस्तु को कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? अरस्तु को कहते हैं। क्लियर भाई? अब यहाँ पे राज्य शब्द की बात आया। क्या भारत एक राज्य है कि भारत एक देश है? तो याद रखना, सैद्धांतिक तौर पर भारत एक राज्य है। उस व्यवहारिक तौर पर सिर्फ हम लोग भारत को देश कहते हैं। सैद्धांतिक आधार पर देखा जाए, सैद्धांतिक आधार पर देखा जाए भारत एक राज्य है। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भारत एक देश है। तो यही हम बात करते हैं। अभी आपको समझाऊंगा राज्य और देश में क्या अंतर है। तो राज्य जो है, आपसे पूछा जाए राज्य के कितने अंग होते हैं? राज्य के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। जहां जहां जिन जिन देश को या जिन जिन भूभाग को या जिन राज्य को 4 अंग होंगे तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट वो राज्य है या वो देश है। सिर्फ वो राज्य, नो की देश। ठीक है, राज्य के 4 अंग होते हैं। यहां पर लिखा राज्य के 4 अंग होते हैं। कौन कौन? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। आप मान रहे होंगे बिहार एक राज्य है या हरियाणा एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। आप मान रहे होंगे, आप लोग यही पढ़ते आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी में। तो ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं देश की, भारत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारत के पास। वास्तविक में भारत एक राज्य है। कैसे समझिएगा? भारत के पास तो भूभाग तो है, जनसंख्या भी है भारत के पास, सरकार भी है भारत के पास, और संप्रभुता भी है भारत के पास। चारों चीज है। लेकिन यदि वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश के पास, क्या उत्तर प्रदेश के पास ये चारों चीजें है? नहीं है। ये 3 चीज तो है, लेकिन एक चीज नहीं, संप्रभुता नहीं है। 3 चीज क्या है? उत्तर प्रदेश का भूभाग है, जनसंख्या भी है और सरकार भी है, लेकिन भूभाग नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने मन से क्या परमाणु बम बना सकता है? क्या किसी दूसरे देश के साथ मैत्री, दूसरे देश के साथ संपर्क कर सकता है? क्या? दोबारा समझिएगा, उत्तर प्रदेश के पास जो है संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का मतलब ये होता है
कि एक ऐसा देश जो स्वयं डिसीजन ले किसी चीज के बारे में, चाहे दूसरे देशों के साथ में शांति, दूसरे देशों के साथ में जो है विदेश नीति अपनाना हो, या दूसरे देशों से कोई चीज हेल्प लेना हो, उतनी संप्रभुता नहीं है। ना उत्तर प्रदेश सरकार को है पर्सनल कोई मिसाइल तैयार कर ले, ना परमाणु परीक्षण कर ले, ये संप्रभुता नहीं है, वो ताकत नहीं है। लेकिन भारत सरकार के पास हर चीज है, ये जब चाहे तब किसी देश से लड़ाई कर ले, ये जब चाहे किसी देश के साथ जो है विदेश नीति अपना ले, परमाणु परीक्षण करवा ले, मिसाइल बनवा ले, ये इनके पास संप्रभुता है। इसलिए मैंने कहा भारत एक राज्य है, ये चारों अंग हैं भारत के पास। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया? अब राज्य को कौन चलाती है? सरकार चलाती है। राज्य को कौन चलाती है? राज्य की व्यवस्था कौन करती है? सरकार करती है। अब जिस देश में सरकार ही ना हो तो क्या वो राज्य कैसे चलेगा? चलेगा दोस्त? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। तो राज्य की परिभाषा समझ में आया? राज्य 4 अंगों से मिलकर राज्य बना है। राज्य सबसे पहले अरस्तु ने प्रयोग किया था, राज्य शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब राज्य सरकार किसे कहेंगे? अब सरकार की बात आ गई ना, सरकार किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। चौथा अंग भी होते हैं, उसको बोलते हैं मीडिया, इसको बोलते हैं मीडिया। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है सरकार के सामान्यतः 3 अंग ही होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। यदि आपसे पूछा जाए कि सरकार के कितने अंग होते हैं, आप बोलेंगे 3 अंग होते हैं सामान्यतः। चौथा अंग के मीडिया को भी ऐड कर लिया गया है फिलहाल। तो याद रखिएगा सरकार के जो अंग होंगे, यहाँ पे सरकार है, सरकार के अंग होंगे 3। कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। वन बाय वन समझ लेते हैं। पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर आते हैं कार्यपालिका को समझते हैं, ठीक है। कार्यपालिका किसको कहते हैं, न्यायपालिका किसको कहते हैं, विधायिका किसको कहते हैं? तो कार्यपालिका जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मंत्री परिषद, पूरे मंत्री परिषद को कार्यपालिका कहा गया है, और ये सरकारी ऑफिसर है इसको भी कार्यपालिका ही कहा गया है। एक्चुअली ये अस्थायी कार्यपालिका है, ये अस्थायी कार्यपालिका है। सरकारी ऑफिसर तो 60 ईयर्स के लिए, 60 साल के लिए होंगे, जब तक रिटायर नहीं होंगे। लेकिन ये तो हर 5 साल के बाद चेंज हो जाएगा ना, इसलिए बोलते हैं इसको अस्थायी कार्यपालिका, ये हो गया अस्थायी कार्यपालिका। फिर समझिएगा, कार्यपालिका सरकार का अंग है ना, सरकार का अंग। तो कार्यपालिका जो है 2 भागों में बांट दिया मैंने। एक मंत्री परिषद की टॉपिक भी है, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल में अंतर, मंत्रिमंडल अंतर। तो मंत्री परिषद यहीं से निकल के आएगा। तो मंत्री परिषद को कार्यपालिका कहते हैं। सरकारी ऑफिसर जैसे मान लो डीएम हो गया, एसडीओ हो गया, बीडीओ हो गया, ये सब क्या है? ये तो कार्यपालिका ही तो है। अब ये लोग कोई कानून लागू करेगा कि ये कानून देंगे, ये अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, समझने प्रयास कीजिएगा। आइए दोबारा समझिए, न्यायपालिका को समझिए आप। न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय देना, ठीक है। न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? न्याय देना। जैसे हम लोग आम जनता के द्वारा, आम लोगों के साथ किसी प्रकार घटनाएं घट जाता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी प्रकार का हनन होता है, तो आपके वो न्याय कौन देगा? आप भारत देश में रह रहे हैं तो न्याय तो ही देगा, ना कोई आम लोग देगा, ना कोई प्रधानमंत्री आपको बुलाएगा कि आओ तुम्हारे साथ क्या घटना घटा, वो सब नहीं। एक नियम बनाया, एक कानून बनाया गया है, यहाँ आना पड़ेगा आपको, ना कि किसी कार्यपालिका के पास जाना पड़ेगा। मतलब ये न्याय देते हैं, इसको बोलते हैं न्यायपालिका। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके नीचे भी कोर्ट होते हैं, न्यायपालिका, ठीक है। अब आई विधायिका। विधायिका का मतलब होता है विधि को बनाना। क्या बनाना? विधि को बनाना, मतलब कानून को बनाना। विधायिका मतलब विधि को बनाना, मतलब कानून को बनाना। कानून कहाँ बनेगा? संसद में बनेगा। कानून कहाँ बनेगा? संसद बनेगा। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी कानून या यहाँ लेकर या यहाँ लेकर, अब ये दोनों में जब पारित हो जाता है, दोनों मेंबर्स जो साइन कर देता है, तो अंत में राष्ट्रपति तो साइन कर देता है ना। यही लोग तो कानून बनाते हैं। कानून कहाँ बनेगा? लोकसभा, राज्यसभा में, ठीक है, पारित करके लास्ट में राष्ट्रपति ही साइन करता है। दैट मींस क्या बोलेंगे? संसद में कानून बनता है, संसद में कानून बनता है। यहां पे समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कहां पे? मंत्री परिषद। ये है मंत्री परिषद, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। अब आइए एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। अभी मान लीजिए ये लोग कानून बनाया, ये लोग ये लोग कानून बनाएंगे और ये लोग अप्लाई करेंगे, कार्यपालिका अप्लाई करेंगे। दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पे कानून बनेगा, ये लोग अप्लाई करेंगे,
यदि अप्लाई करने में थोड़ी सी गड़बड़ी यदि होता है, ये न्यायपालिका कहेंगे भाई कानून जो है आप सही तरह से लागू नहीं कर रहे हैं देश में, ये न्याय हम लोगों के साथ में खड़ा है, न्यायपालिका जनता के साथ में है। जनता के साथ किसी प्रकार का यदि गड़बड़ होता है कानून संबंधित तो न्यायपालिका वो होने नहीं देता है, वो होने नहीं देता है। अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे दिल्ली में थोड़ा कोरोना को लेकर बहुत अधिक मात्रा में जो है फैल रहा है दिल्ली के अंदर में। अब यहाँ की सरकार जो है क्या बोल आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, हाईकोर्ट बार बार कह रहा है कि मुख्यमंत्री से आप क्या कह रहे हैं, क्या आपसे संभलेगा या नहीं संभलेगा, यदि नहीं संभलेगा तो न्यायपालिका, हाईकोर्ट तो न्यायपालिका है ना, ठीक है। ये कह रहे बार बार कह रहे हैं कि देखिए आप सुने हो तो ये सेंट्रल ले लेंगे इसके पावर, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएंगे। यदि मान चलिए यदि केजरीवाल से मामला ना संभल पाए तो राष्ट्रपति शासन लग जाएंगे। ये पूरा सिस्टम है, बिल्कुल आप धीरे धीरे इस पॉलिटिक्स को समझेंगे बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मंत्री परिषद को समझिए क्योंकि टॉपिक आज मंत्री परिषद है, थोड़ा टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, एक सेकंड। हाँ अभी है टाइम, हाँ 4 मिनट टाइम है, समझ लीजिए। और मंत्री परिषद को समझिए, 4 प्रकार के मंत्री को मिलाकर मंत्री परिषद कहा गया है। 4 प्रकार के मंत्री को मिलाकर क्या कहा गया है, मंत्री परिषद कहा गया है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उप मंत्री। फिर रिपीट करता हूं, 4 प्रकार मंत्री मिलाकर क्या कहा गया है, मंत्री परिषद कहा गया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और उप मंत्री। क्लियर भाई। तो अब समझिए आप यहां पे कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उप मंत्री, ये 4 मंत्री है, इसलिए मंत्री परिषद कराया। ओके, ये जो कैबिनेट मंत्री है, मान चलिए आप अभी रेल मंत्री कौन है, कौन है भाई रेल मंत्री, पीयूष गोयल है ना, क्या है, पीयूष गोयल है, यही ये रेल मंत्री कौन, कैबिनेट मंत्री है ना। रेल मंत्री पीयूष गोयल कौन है, कैबिनेट मंत्री है। इसलिए देखा जाए वर्तमान में 24 से 25 कैबिनेट मंत्री हैं। रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने बड़े स्तर के मंत्री होता है दोस्त उसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में 24 से 25 हैं अभी कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए ये रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। अब पीयूष गोयल जी कहेंगे भाई मेरे पास बहुत बड़ा रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, हमसे जो है इतना बड़ा जो मंत्रालय जो है नहीं संभल पाएगा, आप इसी रेल मंत्रालय में से रेल मंत्रालय किसके अंडर में, अभी पीयूष गोयल के अंडर में है। रेल मंत्रालय का भाई इतना बड़ा भारत में देख ही रहे हैं, इतनी जनसंख्या में रेल चल रहे हैं, इतने स्टेशन हैं, तो स्वाभाविक बात है कि पीयूष गोयल से अकेले तो होगा नहीं। पीयूष गोयल बोलेगा भाई देखो ये थोड़ा सा भाग जो है इसको दे दो, इसी मंत्रालय में से कुछ भाग जो है राज्य मंत्री को दे दिया। अब राज्य मंत्री भी बोलेगा कि भाई इतना बड़ा विभाग हमसे भी नहीं होगा, ये कुछ विभाग जो है स्वतंत्र प्रभार मंत्री को दे दो। अब ये हो गया मान चलो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ये तीनों जो देख रेख करेगा उसको बोलेंगे उप मंत्री, उसको बोलेंगे उप मंत्री, उसको क्या बोलेंगे उप मंत्री। तो वर्तमान में देखा जाए मंत्री परिषद जो है 80 से 81 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मंत्री परिषद की संख्या इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा में 545 सीट है, इसका 15% जब निकालेंगे 80 से 81 ही होगा, क्योंकि ये इसमें संविधान में संशोधन किया गया, ठीक है। संविधान में संशोधन किया गया, कहा कि लोकसभा का जो भी सदस्य है मिनिमम 545 का 15% निकालने के बाद जो आएगा वही मंत्री परिषद की संख्या होगी, ठीक। मान चलिए कैबिनेट मंत्री मान चलो 24 है, ये 20 है, ये 20 है, ठीक है, और मान चलो ये 16 है, ठीक है। तो इस टाइप सबको जोड़ेंगे तो 81 तो हो जाएगा, 16 से 81 हो जाएगा, ये मंत्री परिषद है। अब याद रखिएगा जो मंत्रिमंडल की बात है, ये जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, इसी को जो है मंत्रिमंडल कहा जाता है, बस इतना ही अंतर है। जितने कैबिनेट मंत्री जो हैं इसी कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहा जाता है। पहले इसकी चर्चा नहीं थी संविधान में, इस संविधान में चर्चा थी नहीं मंत्रिमंडल का। इसमें एक संविधान संशोधन हुआ है, याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो उस समय मंत्रिमंडल का प्रावधान लाया गया है, उस समय मंत्रिमंडल का प्रावधान लाया गया है। ज्यादातर मंत्रिमंडल का ही बैठक होता है,
ठीक है। अब ये लोग जो है इन लोगों को सूचना देते रहता है। तो इस कैबिनेट मंत्री का जो पूरे मंत्री परिषद का जो हेड होता है, कौन होता है जी? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। यही था मंत्री परिषद और कैबिनेट मंत्री। और धीरे धीरे आप सब चीज समझ जाएंगे, बढ़िया समझ जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बस आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।